कभी कभी कोई किरदार सिर्फ कहानी में नहीं बल्कि इस पूरे समाज में गूंज जाता है। पिछले दिनों पंकज धीर चले गए तो सबको कर्ण याद आ गया, क्योंकि महाभारत का वह योद्धा हमारे इतिहास से ज्यादा हमारी मनोवृत्ति का, हमारे समाज का हिस्सा है। कर्ण वो था जो जन्म से ही अस्वीकारा गया, माँ ने छोड़ दिया, गुरु ने ठुकरा दिया, समाज ने उसकी जाति पूछ ली और भगवान ने भी उसका कवच कुंडल छीन लिया। लेकिन इसके बावजूद कर्ण ने अपनी नियति से हार नहीं मानी। पर सोचिए, कर्ण का संघर्ष क्या सचमुच जाति से बाहर आने वाला संघर्ष था, या वही व्यवस्था उसे बार बार अपने भीतर खींच लेती थी? कथाओं में हमें बताया गया है कि कर्ण जो है वो सूर्यपुत्र था, यानी भीतर से ऊंचे कुल का था। क्या ये कहानी हमें चुपचाप यह नहीं सिखाती कि महानता जो है वो वही है जो हमेशा जन्म से आती है? आप जन्म से श्रेष्ठ होते हैं या फिर आप जन्म से कमतर होते हैं? रश्मि रथी में भी दिनकर ने कर्ण को जातिवाद के खिलाफ खड़ा एक नायक बताया, एक योद्धा बताया। पर महाभारत की कथा खुद सुनिश्चित करती है कि कर्ण की सारी करुणा, उसकी सारी महानता उसी श्रेष्ठ कुल की देन हमें दिखाई दे, क्योंकि वो सूर्यपुत्र था। यहाँ कहानी एक छोटा-सा छल भी हमारे साथ करती है। कहानी हमें समानता का पाठ तो पढ़ाती है, पर समानता की शर्त जन्म पर छोड़ देती है। यानी कर्ण का दुःख हमें प्रभावित करता है, पर किसी सूत पुत्र के प्रति हमारा दृष्टिकोण नहीं बदलता, क्योंकि सूत पुत्र असल में सूर्यपुत्र होता है। मैं अपने आप को सूतपुत्र नहीं मानता। तुम केवल सूतपुत्र नहीं हो, तुम कर्म से क्षत्रिय भी हो। तुम सूतपुत्र भी हो, क्षत्रिय भी। किसी का पुत्र होना या न होने पर तुम्हारा कोई वश नहीं। इसलिए क्षत्रिय धर्म की डोरी को कसकर पकड़े रहो पुत्र। कैसे पकड़े रहूं गंगा पुत्र, कैसे पकड़े रहूं? मैं गुरु श्रेष्ठ परशुराम का शिष्य हूं, धनुर्विद्या में निपुण हूं और आप ही की भांति एक महान योद्धा भी हूं। पर शायद यही कारण है कि आज भी समाज में कर्ण बार बार जन्म लेते हैं, जो सक्षम हैं पर स्वीकारे नहीं गए, जो योग्य हैं पर सिर्फ तब याद आते हैं जब वो हमारे बीच नहीं रहते। पंकज धीर भी एक ऐसे ही कलाकार थे। उनकी सारी पहचान कर्ण के आसपास बांध दी गई, जबकि उन्होंने कई दूसरे किरदार भी किए। चंद्रकांता में शिवदत्त का किरदार भी बड़ा यादगार रहा उनका। वैसे पंकज धीर का निभाया हुआ कर्ण का किरदार भी जो है वो सचमुच शानदार था। उन्होंने केवल इस किरदार को निभाया नहीं, बल्कि हमें एक आईना भी दिया जिसमें हम अपने भीतर का समाज देख सकते हैं। आज जब पंकज धीर हमारे बीच नहीं है तो कर्ण फिर से जिंदा है, उस सवाल के साथ कि क्या इस धरती पर कोई मनुष्य सिर्फ अपने कर्म से पहचाना जाएगा या फिर अपने जन्म से, अपने जन्म की सच्चाई से? आपको क्या लगता है, महाभारत की कहानी हमें क्या बताती है और पंकज धीर के बारे में आपकी क्या राय है? ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। शुक्रिया।